नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मेरा जो 3000 का एसआईपी है वो लाइफ टाइम हाई पे है। 15 साल कुछ महीना बीता है। ऐसा इसलिए हुआ है कि मार्केट तो अभी 8-10% डाउन है, फिर भी एसआईपी जो है लाइफ टाइम हाई है। मार्केट लाइफ टाइम हाई नहीं है, लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो का एसआईपी है वो लाइफ टाइम हाई है। इसका रीजन ये है कि एसआईपी में जो फंड मैनेजर है वो स्टॉक को हर बार चेंज करते रहते हैं। ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है उसको निकाल करके लोअर वैल्यूएशन वाला पे ले लिया। जो स्टॉक खूब निकल चुका है, पीई रेशियो बहुत ज़्यादा है, उसको हटा करके लो पीई रेशियो वाला ले लिया। तो इस तरह का चेंज वो स्टॉक में करते रहते हैं। इस वजह से मार्केट तो लाइफ टाइम हाई नहीं है, लेकिन मेरा जो एसआईपी है वो लाइफ टाइम हाई है। दूसरा ये है कि जब लो पे खरीद रहे थे, पिछले 1.5 साल से मार्केट डाउन पे है। सितंबर 2024 के बाद मार्केट लाइफ टाइम हाई आया नहीं है। तो वो जो लो में खरीदते गए एसआईपी में पैसा जाता गया, वो अब जब बढ़ा है थोड़ा सा मार्केट, तो यूनिट का वैल्यू तेजी से बढ़ा है। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 15 साल लगभग बीत गया है। 15 साल 6 महीना लगभग हो गया है। 3-3 हजार पर मंथ का एसआईपी जा रहा है और बीच बीच में टॉपअप भी गया। टोटल मिला के 8,88,000 जमा हुआ है। 49,69,000 आज का प्रेजेंट वैल्यू है। 19% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एसआईपी गया है, जो एसआईपी अमाउंट गया है 3-3 हजार रुपया पर मंथ 15 साल तक, तो 5,40,000 ही गया है और उसका वैल्यू 25,80,000 है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट अगर चेक करते हैं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड पिछले 15 साल में 2011 से लेके अब तक 5,40,000 जमा हुआ और वैल्यू यहाँ पे करंट वैल्यू 25,80,000 है। 18.95 का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। पर मेरा तो यहाँ पे वर्थ 49 लाख लगभग दिख रहा है। तो इतना पैसा 5,40,000 तो एसआईपी मोड में गया, 3,40,000 बीच बीच में टॉपअप किया, उसका वैल्यू 15 साल के बाद 24 लाख दिख रहा है। अगर डिटेल में देखते हैं पोर्टफोलियो को, तो ये 3,000 रुपये पर मंथ जा रहा है। इसमें 15 पैसा स्टैम्प ड्यूटी टैक्स कट रहा है। 3,000 गया अकाउंट से, कटा 3,000, 15 पैसा स्टैम्प ड्यूटी टैक्स में चला गया। तो इस तरह से करके ये चलता चला गया। बीच बीच में कभी टॉपअप किए हैं तो वो भी अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी टैक्स नहीं कटा है। और वो मंथ कब था? ये मंथ था जून 2020। इसके पहले स्टैम्प ड्यूटी टैक्स नहीं कटता था, इसके बाद ये शुरू हुआ है। तो 15-15 पैसा एक्स्ट्रा कटता जा रहा है। जैसे 5,500 का टॉपअप हमने यहाँ पे किया 2018 में। क्यों किया यहाँ पे टॉपअप? तो पिछले महीना अगर देखते हैं 1,116 रुपया पे एनएवी था और ये डाउन होके 1090 आया। मार्केट डाउन हुआ, एनएवी का रेट कम हुआ, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा था तो मैंने 5,500 डाल दिया। उस 5,500 का वैल्यू आज अगर देखा जाए 21,995 रुपया है। 2018 में जो 5,500 गया उसका वैल्यू ये दिख रहा है। तो इस तरह से करके धीरे 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 जब भी मार्केट डाउन हुआ टॉपअप करता चला गया। लगभग 3,40,000 जो है टॉपअप किया। ये 8596 रुपया ये भी टॉपअप किया। 1,135 का एनएवी है। अब जाहिर सा बात है पिछले महीना 1,155 था, कम हुआ तो मैंने कुछ खरीद लिया। और पीछे चलते हैं तो देखते हैं और कब टॉपअप हुआ है। ये 20,000 का टॉपअप अक्टूबर 2016 में किया, तब एनएवी 919 रुपया का था। तो इस तरह से करके टोटल जो एसआईपी हमने 3-3 हजार रुपया करके किया, वो सब मिला करके एसआईपी टॉपअप मिला करके लगभग 8,80,000 जमा हुआ है। शुरुआत मैंने मई 2010 में किया था। जब आप एसआईपी करते रहते हैं 5 साल 10 साल के बाद आप देखते हैं तो एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, वो कभी भी मिल जाएगा, बाद में मिलेगा, पहले भी मिल सकता है। एवरेज एनएवी 777 रुपया मेरे पोर्टफोलियो पे दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमने शुरुआत तो 444 से किया था, 450, 460, 1,000, 2,000, 2,500, 3,000, आज लगभग 4300 चल रहा है। तो अलग अलग रेट में खरीदा। लेकिन एवरेज एनएवी का क्या मतलब है मेरे पोर्टफोलियो पे? इसका मतलब यह है कि हमने टोटल जितना पैसा लगाया 8,88,000 लगाया, हर महीना जब खरीदते गए तो टोटल यूनिट्स मुझे कितना मिला? ये यूनिट्स 0.7 लास्ट महीने मिला है। लेकिन इसके पहले यूनिट ज्यादा था, 1.4 था। जब शुरुआत में किए थे, जब एनएवी 444 था तो ज्यादा यूनिट्स मिलता था। कभी शुरुआत में ये देखिए 5 यूनिट मिलता था, 5.5 यूनिट मिलता था, 6 यूनिट मिला क्योंकि रेट कम हुआ। लेकिन अब जब एनएवी ज्यादा है तो यूनिट हमको पॉइंट में मिल रहा है। तो इस तरह से करके टोटल यूनिट हमने जो एक्यूमुलेट किया है वो है 1,139। तो 1,139 डिवाइड किए हम टोटल पैसा जो प्रिंसिपल लगाए थे 8,88,000, उस अमाउंट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किए तो जो एनएवी आया उसको एवरेज एनएवी बोलते हैं और वो मेरे केस में 777 पे है। अब ये जो फंड मैंने 15 साल पहले सेलेक्ट किया था, ऐसा नहीं कि वो बेस्ट फंड था और हमेशा बेस्ट फंड रहा। आज भी वो बेस्ट फंड के कैटेगरी में नहीं है। निप्पॉन ग्रोथ फंड को अगर देखा जाए तो बेस्ट फंड के कैटेगरी में वो हमेशा नहीं रहा, कभी कभी रहा, लेकिन हमेशा आप सोचेंगे कि वो फंड बेस्ट कैटेगरी में रहा तो ऐसा है ही नहीं। अभी आप चेक करेंगे तो इडेलवाइस ऊपर है, एचडीएफसी भी इसके ऊपर है, इन्वेस्को मिड कैप भी ऊपर है, कोटक मिड कैप, 5वें 6ठे पे निप्पॉन ग्रोथ फंड आ रहा है।
तो आप सोचेंगे कि कोई फंड ऐसा सेलेक्ट करूं कि हमेशा टॉप पे हो नहीं सकता है। कोई फंड हमेशा बेस्ट होता नहीं है, लेकिन आपको सिलेक्शन में क्या चेक करना है, डाइवर्सिफिकेशन, फंड मैनेजर के पास ज्यादा से ज्यादा हो, कहीं भी पैसा लगा सकते हैं, इस तरह से हो, और एईएम ज्यादा हो। अगर इसमें देखें एईएम 42,000 करोड़ का है और इसमें नंबर ऑफ स्क्रिप्ट देखें तो काफी ज्यादा है। यहाँ पे फंड के होल्डिंग्स में जाएंगे, starSIP.in की वेबसाइट पे जाएंगे, निपॉन ग्रोथ फंड को टच करेंगे जब मिड कैप कैटेगरी में, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे इतना है, कितना है, लगभग 100 तक गया है, 99 तक है ये नंबर ऑफ स्टॉक्स, और 42,000 करोड़ का एईएम है। तो इस तरह से करके इतना डाइवर्सिफाइड है। हमारे पैसे को खत्म होने के लिए, डूबने के लिए ये सारे कंपनी को खत्म होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। वो 10, 15, 20 परमाणु बम गिर जाए तभी ऐसा हो सकता है। तो उस समय ना आप होंगे ना हम होंगे, फिर पोर्टफोलियो ही बचा के क्या करेंगे। तो जब आप फंड सेलेक्ट करते हैं ये सोच के कि सबसे अच्छा फंड कौन होगा वो हमेशा रहेगा, ऐसा मुश्किल है, हो नहीं सकता है। तो एवरेज आपको करना है, 8 से 10 फंड लेना है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी, कि कहीं भी फंड मैनेजर पैसा लगा सकता है, और वो अभी के डेट में स्मॉल कैप में पॉसिबल है। पहले जब मैं निपॉन ग्रोथ फंड लिया था मिड कैप कैटेगरी का, कहने के नाम पे उस समय मिड कैप कैटेगरी था, पर कोई रेगुलेशन नहीं था, लार्ज कैप बोल करके भी फंड मैनेजर स्मॉल कैप खरीद रहे थे। तो कहने का निपॉन मिड कैप था ये कैटेगरी में, लेकिन स्टॉक सिर्फ स्मॉल कैप भरा पड़ा था, इसीलिए ज्यादा ग्रोथ मुझे दिखा। अब ऐसा चीज नहीं है, लार्ज कैप है तो लार्ज कैप में ही पैसा लगाना है, मिड कैप है तो मिड कैप में ही पैसा लगाना है 65% तक। स्मॉल कैप ही ऑप्शन ऐसा है कि कहीं भी 5800 कंपनी तक है, शुरू का 250 छोड़ करके नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी देखना है जहां फंड मैनेजर कहीं भी जा सकते हैं स्टॉक खरीदने के लिए। तीसरा है एईएम 5,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, वैसे स्टॉक में आपको जाना है। जब मैंने 2010 में फंड सेलेक्ट किया तो क्या देखा था, टॉप पे और कोई फंड था जिसने पिछले 1 साल में 2 साल में कोई दूसरा फंड ही आगे था, 30%, 35% ऐसे रिटर्न दिखा रहा है। निपॉन तीसरे, चौथे, पांचवें पे था, लेकिन एवीएम ज्यादा था, पुराना था, एनएवी ज्यादा था। उस क्राइटेरिया को देखते हुए हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। एनएवी ज्यादा है इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड अच्छा है। एनएवी ज्यादा इसलिए है कि फंड मैनेजर अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पे नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा होगा, सिलेक्शन ज्यादा अच्छा होगा, तभी तो एनएवी बढ़ा होगा। तो एनएवी का खेल म्यूचुअल फंड में थोड़ा अलग है, स्टॉक से थोड़ा सा डिफर है। एनएवी जितना ज्यादा हो वो फंड उतना ही अच्छा होगा। जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि एसआईपी करना है, तो क्वेश्चन ही होगा अभी कौन सा एसआईपी करें, मिड कैप ना करें, लार्ज कैप नहीं करें, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ना करें, तो क्या करें। आपको टाइम अगर ज्यादा है, 12-15 साल से ऊपर है, स्मॉल कैप ही जाना है। एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप देख लेंगे, शुरुआत आप कहीं से करें, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको जिसमें एवीएम ज्यादा है, स्मॉल कैप में 65,000 करोड़, 36,000 करोड़, 34,000 करोड़, 27,000 करोड़, 16,000 करोड़, जो आज टॉप पे दिख रहा है वो कल नीचे हो सकता है, जो आज नीचे है वो कल ऊपर हो सकता है। इसलिए आपको 8 से 10 फंड में डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। धीरे धीरे शुरुआत करना है, 500,000 से शुरुआत कीजिए, फिर जब ज्यादा समझ में आए फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स के पहले एक चैनल को यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जब आपका म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट हो गया उसके बाद हेल्थ पे थोड़ा टाइम देना है। ये अमित जी हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको हेल्थ पे ये गाइड करते हैं नेचुरोपैथी तरीके से, ना आयुर्वेद, ना होम्योपैथ, ना एलोपैथ, नेचुरोपैथ तरीके से। तो पीछे 2-3 वीडियो काफी अच्छा लगेगा आपको। इमरजेंसी में क्या करना है, मोगेम्बो का वायरस अटैक कर दे तो क्या करना है, प्रेगनेंसी के केस में क्या करना है, 2-3 वीडियो देखेंगे, लाइफ सेविंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और इमरजेंसी में इस अमित जी को जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। सर मेरे पास 5 लाख रुपया है, 5 साल का टाइम है, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। 5 साल टाइम है, थोड़ा सा इसको मन में बढ़ा लीजिए, 7 साल 8 साल तक चले जाइए। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप जिसका एईएम ज्यादा है, 1-1 लाख रुपया करके 5 फंड में लगा दीजिए। म्यूचुअल फंड में डिविडेंड मिलता है तो कैसे पता चलता है, आपको पता नहीं चलेगा। 2 ऑप्शन होता है, ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन। अगर आपने ग्रोथ लिया है तो जो भी कंपनी से डिविडेंड मिला वो उसमें मर्ज हो जाता है। उदाहरण के तौर पे इतना नंबर ऑफ स्टॉक जो है, 100 कंपनी है, ये कभी ना कभी तो डिविडेंड देता है ना, तो वो डिविडेंड एनएवी में ही मर्ज करके बढ़ा दिया जाता है। लेकिन आपने अगर डिविडेंड ऑप्शन लिया है तो डिविडेंड के रूप में ये जब जब देगा तब तब नहीं मिलेगा, वो एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड करेंगे कि कब कब देंगे। तो आप डिविडेंड ऑप्शन में देखेंगे तो साल में लगभग 1 बार मिलता है, वो भी रेगुलर नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। जब मार्केट डाउन है तो नहीं मिलेगा, मार्केट अच्छा है तो डिविडेंड ऑप्शन में डिविडेंड मिलेगा। किसी का पैसा कहीं जाता नहीं है। अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया है तो जितना भी पैसा है वो सब मिला जुला करके झोंक करके एनएवी बढ़ाया जाता है। तो ग्रोथ ऑप्शन में आपको डिविडेंड का कोई मतलब नहीं है, वो मर्ज होके एनएवी में बढ़ जाता है। डिविडेंड ऑप्शन लिए हैं तो जब जब एएमसी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो आपको वो पैसे मिलेंगे। सर मैं इंडियन आर्मी से हूं, 12 लाख रुपया 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, लमसम करना है, एसआईपी करना है, क्या करूं। 3 कैटेगरी चुन लीजिए, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप
और एक स्मॉल कैप। ये 12 लाख रुपया को 12 महीने में आप इन्वेस्ट करेंगे। एक बार में पैसा नहीं झोंकना है, 12 महीने के टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग करके इन्वेस्ट करना है। मार्केट ऊपर नीचे उथल पुथल हो रहा है, एवरेज एनएवी आपको मिल जाएगा। तो 12 लाख रुपया है, 4-4 लाख रुपया करके मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप, 2 भी स्मॉल कैप चुन सकते हैं। धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्ट करना है। जिसका ईएम सबसे ज्यादा है, एकदम फार्मूला बांध लीजिए, जिसका ईएम सबसे ज्यादा है उसमें इन्वेस्ट करना है। जो सब में सबसे टॉप में दिखेगा जिसका ईएम ज्यादा है, वो हो सकता है पिछले 1 साल में बॉटम में हो, लेकिन आपको ईएम ज्यादा वाले में ही इन्वेस्ट करना है। राजू भैया नमस्कार, एलआईसी में 1,08,000 दे दिया हूं। आपका वीडियो देख करके पैसा निकालना चाहा तो 48,000 ही मिल रहा है, 60,000 का लॉस हो रहा है, अब क्या करूं? ये पैसा निकालिए, 10 दोस्त के साथ रोज जाइए एलआईसी ऑफिस में, रोज दिमाग खराब कीजिए कि मेरा जो 60,000 है गया कहां। एकदम आरटीआई के तहत डालिए कि ये मेरा गया कहां, ये बता दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चाहिए, गया कहां ये बताओ। 10 दोस्त मिल के जाइए, टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो आज ये गया है कल सारा का सारा चला जाएगा। पूछिए ये 60,000 गया कहां। मैं तो मूलधन मांग रहा हूं, 5 साल 6 साल बीत गया, मूलधन दे दो, कोई ब्याज कोई इंटरेस्ट रिटर्न मत दो, मूलधन तो दो। 10 लोग जाइए, दिमाग खराब कीजिए उसका। जो बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर देंगे उनको मूलधन मिल जाएगा, क्योंकि जवाब उन हरामखोरों के पास है ही नहीं। कोई जवाब नहीं है कि आपका मूलधन कहां चला गया, कोई रिटर्न मत दो, मूलधन कहां चला गया, किसी के पास जवाब नहीं है ऊपर से नीचे तक। अभी तत्काल ये कीजिए, स्टॉप करके जितना मिलता है मिल जाए, और बार बार क्वेश्चन लेटरबाजी करते रहिए। और बंद करके म्यूचुअल फंड में आप स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी। जो प्रीमियम जा रहा है उसको भी डिवाइड करके मंथली आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा फंड कौन सा होगा, 5 फंड बताएं, और ऐप अच्छा कौन सा है। ऐप एसेट प्लस का डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके शुरुआत कर सकते हैं। एनआरआई लोग बाहर देख रहे हैं, वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां से भी। मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आता है तो ईमेल से सारा वेरिफिकेशन होगा। सबसे अच्छा फंड कौन सा होगा मैंने बताया है आपको। स्मॉल कैप पहले चूज करना है अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, 12 साल 15 साल से ऊपर है, जिसका एएम ज्यादा है। कम टाइम है, 10 साल से कम है, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, उसमें भी एएम सबसे ज्यादा जिसका है उसको ही प्रेफर करना है। एनआरआई के लिए बताओ कि एसआईपी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे काफी सारे इन्वेस्टर हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप रजिस्टर करके एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं, वहीं से कर सकते हैं। एक ही रिक्वायरमेंट है हमको, आपको एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एनआरआई या एनआरई कोई भी चलेगा, और वो इंडियन मूल का बैंक हो, जैसे एसबीआई का हो, आईसीसी का हो, एचडीएफसी का हो, कोई भी बैंक चलेगा, इंडिया में उसका ब्रांच होना चाहिए। आईएफसी कोड इंडिया वाला होना चाहिए, ब्रांच वहीं का चलेगा, लेकिन इंडिया में भी उसका बैंक होना चाहिए। क्योंकि आप जब ऐप में रजिस्टर करते हैं तो वो सारे बैंक दिखेंगे आपको जो इंडिया में लिस्टेड है, उनका ब्रांच है। तो आईएफसी कोड लिखेंगे तो वहां वाला ब्रांच का भी कोड लिया जाएगा, लेकिन बैंक वो यहाँ पे होना चाहिए। एक ही रिक्वायरमेंट है, बैंक होना चाहिए। बाकी सब कुछ ऐप में धीरे धीरे करके आप समझ ही जाएंगे, अपने आप कर लेंगे। कुछ हेल्प चाहिए तो ऐप में रजिस्टर करने के बाद आपको कॉल ऑफिस की तरफ से आ जाएगा। सर मैं बच्चों के लिए 2017 से एलआईसी चला रहा हूँ, 36 रुपया पर मंथ जा रहा है, 2033 तक जाएगा। बंद कर दीजिए, जो मिलता है ले लीजिए और एसआईपी शुरुआत कर लीजिए आप। एसबीआई स्मॉल कैप में, एसबीआई मल्टी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई मिड कैप, काफी सारे एसबीआई के फंड है, वहां आप शुरुआत कर लीजिए। उदाहरण के तौर पे मैं सिर्फ एसबीआई का बात करूं कि 5-5 हजार पर मंथ चलता गया, तो ऊपर का फंड एएलएसएस टैक्स सेवर छोड़ देते हैं। हेल्थ केयर भी मैं सेक्टोरियल फंड के लिए मना करता हूं। एसबीआई फोकस्ड फंड 2004 से लेके अब तक 5-5 हजार एसआईपी गया, 12,90,000 इन्वेस्ट हुआ है, 94 लाख रुपया दिखा रहा है यहाँ पे, 16.15% का रिटर्न। एसबीआई मिड कैप 2005 से लेकर अब तक 12,60,000 जमा हुआ है, 86,10,000, 15.98। जो भी चार्जेज है, एक्सपेंस है, फंड मैनेजमेंट चार्ज है, एडवाइजर चार्ज है, वो काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। अब इससे कुछ नहीं कटेगा। अगला फंड देखते हैं, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई स्मॉल कैप, 2009 से लेके अब तक 9,95,000 जमा हुआ है, 34,000 करोड़ का एएम है, 5-5 हजार के दर से एसआईपी में इन्वेस्ट हुआ, 61,51,000 बना है, 19.74% का रिटर्न दिया है। तो ये कुछ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं। सर हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए या नहीं? मेरे समझ से नहीं करना चाहिए, मैंने नहीं लिया है। उस हेल्थ इंश्योरेंस को छोड़ करके इस चैनल पे जो जो बताया जा रहा है, घर पे अक्षरशः पालन कीजिए, पैसे भी बचत होंगे, टाइम भी बचत होगा, और आदमी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, किसी को भेजना है ऊपर जल्दी, तो फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए। छोटा मोटा भी प्रॉब्लम हो, भागिए जंगल की तरफ, अगर जल्दी से ऊपर को भेजना है और यहाँ पकड़ के रखना है, जिंदा रखना है, तो इस चैनल पे जाके जो जो तरीका बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है अमित जी का, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड में शुरुआत नहीं किया है एसआईपी का, तो 1,000 का एसआईपी आप स्मॉल कैप से शुरू कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।